नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल क्वेस्ट में। तो आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन का मतलब होता है जो लोकसभा और उसके साथ साथ जो सारे स्टेट्स है उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है उन सब का इलेक्शन एक साथ करना। और इसके साथ साथ कभी कभी म्यूनिसपैलिटीज और पंचायत जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी एक साथ अरेंज करना। वन नेशन एंड वन इलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें सारे जो इलेक्शन साइकिल्स है उन सबको सिंक्रोनाइज करना होगा। और इसके साथ साथ एक सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जो चैलेंज है हमें इसके लिए संविधान में इलेक्शंस लॉज में कुछ चेंजेस लानी होगी। तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन ये पहले भी था। जब इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से शुरू करके 1967 तक ये चलता रहा। फिर 1968 और 1969 पे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और कुछ और भी इंटरनल कारण थे, जैसे कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाना, इन सब के कारण की वजह से ये बंद हो गया। तो पहले वन नेशन एंड वन इलेक्शंस के जो एडवांटेजेस है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट रिडक्शन। 1951 में जब वोट हुआ था तब इसका खर्चा हुआ था सिर्फ 10.5 करोड़। अब इसका खर्चा 2024 में हुआ 1.35 लाख करोड़। क्या आप सोच सकते हैं कितना कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है? इसका खर्चा हमें लेस करना ही होगा। तो सारे वोट्स एक साथ करने की वजह से जो पोलिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ जो मटेरियल्स है उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शन करने की वजह से सरकार जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है उन पॉलिसी में पॉज आ जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है और इसकी वजह से सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो या स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर 5 साल में इलेक्शंस हो तो कोई भी सरकार के लिए अगर पॉलिसी जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से पब्लिक लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से सरकार को हर वक्त कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशंस लेना पड़ता है। इसकी वजह से पब्लिक और स्टूडेंट्स इन सब के लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं। अलग अलग इलेक्शंस की वजह से जो इलेक्शंस फैटिक क्रिएट होता है पब्लिक में वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो म्यूनिसपैलिटी और पंचायत वोट होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन कम होता है इन कंपेयर टू जो विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन होते हैं। कुछ लोग तो ये वोट देते ही नहीं है, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा वोट देते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बेटर कैंपेनिंग मिलता है और जो छोटे पार्टीज है उनको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कैंपेनिंग की वजह से। अकॉर्डिंग टू कोविड कमिटी हमारा जो जीडीपी है वो 1.5% की बूस्ट हो सकती है और हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है वो 1.28% की ग्रोथ हो सकती है इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि इलेक्शंस बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर हो सकते हैं और इसके साथ साथ एक और बहुत ही अच्छा सुविधा है कि इलेक्शंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको एक पावर बूस्ट मिलेगा, उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस होगी। वन नेशन एंड वन इलेक्शंस के सुविधा तो बहुत है बट कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं, जैसे कि इलेक्शन सिंक्रोनाइज होने की वजह से जो नेशनल इश्यूज है और लोकल इश्यूज है वो मिक्स हो जाएंगी और इसकी वजह से लोकल जो पार्टीज है उनको बहुत तकलीफ होगी। और इसके साथ साथ जो पहले टाइम वोट देने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। वो कन्फ्यूज हो सकते हैं और इसकी वजह से एक वोट वेस्ट भी हो सकता है। इलेक्शंस कमीशंस को जो रिसोर्सेस है और जो मशीन्स जैसे कि ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन्स, इन सब की जो ह्यूज डिमांड है वो पूरी करना बहुत मुश्किल होगा। 2024 का जो वोट था उसमें
वीवीपैट और ईवीएम मशीन्स का कॉस्ट था वो 47,200 रुपीज़ था पर पर्सन। तो समझ ही सकते हैं आप ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसे लागू करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, और उसके साथ साथ संविधान में कुछ और बड़े बड़े चेंजेस ले आने पड़ेंगे। अगर किसी वजह से सरकार कोलैप्स हो जाती है तो उसके बाद हमें प्रेसिडेंट का रूल लागू करना होगा, और ये किसी भी तरह से भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटीफुल रहते हैं, बट अगर इलेक्शंस 5 सालों में एक बार होगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव की अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। और दूसरी तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत वर्कलोड रहेगा उनके ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बट हर प्रॉब्लम का एक सलूशन तो ज़रूर होता है, यहाँ पर भी सलूशन है। कुछ राज्यों में तो राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शन एक साथ होती है, ऐसे ही और कुछ राज्यों में हम राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शन एक साथ करके देख सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को एक आइडिया मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट एक डायलॉग ओपन कर सकती है सिविल ऑफिसर्स के साथ और देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ। इस एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर्स की मदद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशंस में हम कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ले आ सकते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। लोकल इश्यूज और उसके साथ साथ जो स्टेट इश्यूज है इनको भी प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी प्रॉपर सपोर्ट देना होगा। उनके लिए मैन पावर, पोलिंग ऑफिसर को प्रॉपर ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज है उसको भी अपग्रेड करना होगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वीवीपैट और उसके साथ साथ जो हमारा ईवीएम मशीन है वो भी प्रॉपर अमाउंट में देना होगा। अगर हमें प्रॉपर और कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए तो हम इंटरनेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यूके है, जर्मनी है। वहाँ पर भी ऐसे ही इलेक्शन होते हैं 4 साल या 5 साल में उनके हिसाब से। इकोनॉमी पे अगर डिस्ट्रप्शन ना आए इसके लिए सरकार को एक प्रॉपर इकोनॉमिकल प्लान बनाना होगा वोट से पहले। सरकार को पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करना होगा जिससे कि कोई भी वोट वेस्ट ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन ये जो प्रस्ताव है ये बहुत ही अच्छा है अगर इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो। इससे जो इकोनॉमिकल बर्डन पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर वो कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो पब्लिक हैरेसमेंट होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। कमेंट कर कर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल न्यू है और आप लोगों का लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।